नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जेएम कुशवाहा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक शिक्षा बेस्ट शिक्षा। सबसे पहले हम पीएफएमएस की वेबसाइट को खोल लेंगे और डीओ का लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के इसको लॉगिन कर लेंगे। कैप्चा यहाँ पर एज इट इज़ आपको टाइप करना है। कैप्चा डालने के बाद में जब आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो पोर्टल आपके सामने खुल जाएगा, जहां पर वार्निंग दी जा रही है कि 1 अक्टूबर 2023 के पहले यदि आप वेरीफाइड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर नहीं करते हैं तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। आप माई डिटेल पे जाके कुछ इस तरीके से खोल लीजिए। एडिट पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके से खोल लीजिए, ठीक है। उसके बाद में जैसे ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर कोई भी चीज़ आपको चेंज करनी है तो ईमेल आईडी आप अपने विद्यालय की यहाँ पर भर लीजिए और मोबाइल नंबर भी यहाँ पर आप टाइप कर लीजिए। मोबाइल नंबर जो भी नया डालना चाहते हैं, यदि नहीं बदलना चाहते हैं तो आप सेम वही रहने दीजिए। फिर उसमें वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मतलब फिर ओटीपी वहाँ पर नहीं सेंड होगा, केवल ईमेल आईडी में सेंड होगा। और यदि किसी भी चीज़ को चेंज नहीं करना चाहते हैं तो अपडेट बटन पर क्लिक कर लीजिए, ओनली अपडेट कर लीजिए, कुछ नहीं करने की आवश्यकता है। जैसे यहाँ पर हमने दोनों चीज़ चेंज की हुई हैं तो यहाँ पर सेंड ओटीपी पर करेंगे, ईमेल पर जाएगा। ईमेल पर जब ओटीपी जाएगा तो ईमेल से आप ओटीपी निकाल करके यहाँ पर डाल लीजिए। चलिए ईमेल पर चलते हैं। ईमेल से कुछ इस तरीके से ओटीपी आपके सामने आएगा। ओटीपी इस तरीके से आएगा, आपको यहाँ से ओटीपी कॉपी कर लेनी है और कॉपी करने के बाद में पुनः हमको पोर्टल पर वापस चलना है। पोर्टल को आप खोल लीजिए और यहाँ पर ओटीपी आप डाल लीजिए और वेरीफाई ओटीपी कर दीजिए। अब ये डिसेबल हो गई है। अब सेंड ओटीपी बाय एसएमएस करिएगा और जो आपका नंबर होगा उस पर ओटीपी चली जाएगी। ओटीपी आप मैसेज बॉक्स से निकाल लीजिए। देख लीजिए यहाँ पर ओटीपी आ गई है और यहाँ से हमने ओटीपी को कॉपी किया, या यदि आप याद करना चाहते हैं तो याद भी कर सकते हैं। यहाँ से याद करके या कॉपी करके आप वहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। पोर्टल पर पुनः आइए, यहाँ पर आप ओटीपी को डाल लीजिए। ओटीपी यहाँ डालने के बाद में आप वेरीफाई ओटीपी कर दीजिए। इस तरीके से आप दोनों चीज़ें वेरीफाइड कर चुके हैं। अब अपडेट बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही अपडेट बटन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से खुल के आ जाएगा, जहाँ पर लिखा होगा रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली और ईमेल आईडी फ़ोन नंबर अनअप्रूव्ड लिखा होगा। यहाँ सबसे नीचे लिखा हुआ है सर्च अप्रूवल, ठीक है। सर्च अप्रूवल पर आप क्लिक कर लीजिए। देख लीजिए ये दिया हुआ है। क्लिक करने के बाद में आपके पास में कुछ इस तरीके से नीचे एक पूरी टेबल जैसी जनरेट हो जाएगी, जिसमें कई ऐसे सारे ऑप्शन होंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस सबमिट फॉर अप्रूवल कर देना है। बाकी आपको यहाँ पर कोई छेड़खानी नहीं करनी है। सबमिट फॉर अप्रूवल कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से नीचे आ जाएगा। अब ये आपका एडमिन आईडी पर चला गया है। एडमिन आईडी अब आपको लॉगिन करनी होगी, वहाँ से इसको अप्रूव्ड करना होगा। इस आईडी में बस आपको इतना ही करना था। अब चलते हैं हम एडमिन वाले आईडी पर। एडमिन आईडी को खोलते हैं। एडमिन आईडी आपकी जो होती है उसमें .do और .da नहीं लगा होता है। सिंपली जो एडमिन आईडी बीआरसी से प्राप्त हुई थी स्टार्टिंग में वही एडमिन आईडी होती है। एडमिन आईडी का पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। आप पासवर्ड आईडी व कैप्चा भर के इसको लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद में आप यहाँ पर जाइएगा, मास्टर्स करके ऑप्शन दिया होगा। यहाँ जब जाएंगे तो यूजर, फिर मैनेज यूजर में आपको जाना होगा। एक चीज़ और आपको याद रखना है कि इस वाले आईडी को भी आपको एक बार अपडेट करना है 1 अक्टूबर से पहले, क्योंकि यहाँ पर भी मैसेज आ रहा है एडमिन आईडी को भी अपडेट करना है, ठीक है। यहाँ पर मैनेज में जाइएगा। जैसे मैनेज में जाएंगे तो यहाँ पर सर्च वाले बटन पर क्लिक करेंगे। सर्च वाले बटन पर क्लिक करने के बाद में जितने आपने यूजर बना रखे हैं सब यूजर यहाँ पर दिए होंगे। तो जिस यूजर में आपको वेरीफाई करना होगा उस यूजर के सामने यहाँ देखो एडिट रिक्वेस्ट में दिया होगा
और उन यूजर को आपको अप्रूव्ड कर लेना है। यहाँ पर डीए व डीओ दोनों को अप्रूव्ड करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि कुछ इस तरीके से दिया रहेगा और यहाँ पर नीचे अप्रूव्ड रिक्वेस्ट, यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए मैसेज अप्रूव का, क्योंकि मैंने दोनों की रिक्वेस्ट डाली थी डीए और डीओ की, तो दोनों यहाँ पर दिखा रहा है। बारी बारी करके अप्रूव कर लेंगे और ये काम आपको 10 to 5 PM ही होगा, सुबह 10 से 5 बजे के बीच, और छुट्टियों में भी नहीं होगा, सोमवार से फ्राइडे ही होगा। ठीक है, तो उसका ध्यान रखना है, नहीं तो OTP नहीं जाएगा। तो ये चीज़ देखो। अब जाएंगे हम बैक बटन पर। बैक बटन पर क्लिक करने के बाद में फिर हम सर्च वाले बटन पर क्लिक करेंगे और एक हमने अपलोड कर दिया, एक बचा है, एक डीओ जो बचा है डेटा ऑपरेटर, उसको हम यहाँ से अप्रूव्ड कर देंगे। तो फिर से देखो, एक हमने अप्रूव्ड कर दिया है तो ऊपर मैसेज शो कर रहा है एडिट रिक्वेस्ट में अप्रूव्ड। दूसरी बची है जिसमें रेड कलर का आ रहा है, उसको भी हम करेंगे। उसको करने के बाद में देख लीजिए यहाँ पर अप्रूव्ड रिक्वेस्ट में, यहाँ पर अप्रूव्ड आप टाइप कर लीजिए। अप्रूव टाइप करने के बाद में अप्रूव बटन पर क्लिक कर लीजिए और इस तरीके से आप दोनों को अप्रूव्ड कर चुके हैं। लेकिन एडमिन आईडी अभी अप्रूव्ड या वेरिफिकेशन एडमिन आईडी में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का बचा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में केवल डीए मतलब डेटा ऑपरेटर और डेटा अप्रूवल के विषय में बताया है। इसमें यदि आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके हमको मैसेज कर सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।